नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को छूने वाले विषय पर बात करेंगे। दुख के बारे में श्री कृष्ण ने क्या बताया है। हम सबके जीवन में कभी न कभी दुख आता ही है। कभी हमारी मेहनत के बावजूद हमें फल नहीं मिलता, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, कभी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने इस दुख के बारे में क्या कहा? क्या उनकी बातों से हमें इस दुख को सहन करने की ताकत मिल सकती है? आइए जानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारी बातें की हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती हैं। और दुख भी एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में उन्होंने खासकर गीता में बहुत कुछ बताया है। सबसे पहली बात जो श्री कृष्ण ने कही वह है, दुख तो इस जीवन का हिस्सा है। गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर जो इस संसार में जन्म लेता है वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि दुख इस संसार का प्राकृतिक हिस्सा है। जब तक हम शरीर के रूप में इस धरती पर हैं, दुख आएंगे ही। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हम दुख को अपने ऊपर हावी होने दें। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे हमारे जीवन का अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। हमें इसे एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय के साथ हर दुख कम हो जाता है। जैसे हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख भी आता है। अगर हम जीवन में यह समझ लें कि दुख अस्थायी है, तो हम उसे सहन करने में सक्षम हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो बाहरी चीजों से प्रभावित होते हैं वे दुखी होते हैं। यहां पर श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि दुख केवल तब आता है जब हम बाहरी परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं। अगर हम अपने अंदर की स्थिरता और संतुलन बनाए रखें तो कोई भी बाहरी स्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण ने दुख से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय है योग। श्री कृष्ण कहते हैं, योग से मनुष्य अपने दुखों को समाप्त कर सकता है। यहां पर योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने मन और आत्मा को सही दिशा में लगाना। अर्थात अगर हम अपने मन को एकाग्र और शांत रखें तो कोई भी दुख हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा उपाय जो श्री कृष्ण ने बताया वह है धैर्य। धैर्य और संयम से हम किसी भी दुख का सामना कर सकते हैं। जब भी हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। आखिरकार श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदार होता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। यहां श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो इंसान अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाता है उसे हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा से हम यह समझ सकते हैं कि दुख केवल एक अस्थायी स्थिति है। अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें कुछ नया सिखाने का मौका भी दे सकता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि दुख से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। आखिरकार जो हम अपने मन को शांत रखते हैं, जो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और जो योग के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ते हैं, वही सच्चे सुखी होते हैं। आशा है कि आपको श्री कृष्ण की बातें समझ में आई होंगी और आप अपने जीवन में इन्हें अपनाकर खुश और संतुष्ट रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।